हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज 5.3 सोल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं इसमें हमें बताना है अगर इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके जो वंस डिजिट है वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट करने पर क्या पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, हम 10 तक स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यानी फिर आप 10 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का 9 और 4 का 16। इस तरह से हम 10 तक कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम देखेंगे जो डिजिट दी हुई है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 9801, ठीक है, 9801। तो इसके अंदर लास्ट की डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, 1 दी हुई है, तो जो हमारा स्क्वायर है 10 तक उसके अंदर हम देखेंगे कि 1 किसका जो यूनिट डिजिट है इसके अंदर। तो 1 एक तो यहाँ पर 1 का है, ठीक है, और दूसरा 81 का। ठीक है, तो 1 और 81 का जो यूनिट, जो इसकी प्लेस जो डिजिट है यहाँ पर 1 और 9 का है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि जो 1 आया है ये 1 का स्क्वायर है और जो 81 है वो किसका है, 9 का स्क्वायर है। तो इट्स मीन्स कि 1 2 नंबर्स में आ रहा है, 1 और 9 के स्क्वायर के अंदर। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, 1 और 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा। और यही जो आपका जो फॉर्मूलाज यानी कि जो रूल्स दिया हुआ है उसके अंदर कि किसी भी डिजिट की जो लास्ट डिजिट, किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस है, जो लास्ट नंबर है, इकाई का अंक अगर किसी का 1 है तो उसका क्या आएगा, 1 और 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो सेकंड वाला है इसके अंदर देखेंगे, इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 6 है। अब हम यहाँ पर जो स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर लिखा है उसके अंदर अब हम देखेंगे 6 कहाँ पर आ रहा है। तो एक तो यहाँ पर 6 है 16 में, ठीक है, और दूसरा 36 के अंदर। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 में आ रहा है 6 और एक 6 के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर कि 4 और 6 आएगा। ठीक है, इनकी इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक पॉसिबल क्या होगा, 4 और 6 होगा, जो 1 डिजिट होगी। थर्ड है, इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 1 है। तो इसके अंदर देखो अपने पहले फर्स्ट में क्या है कि 1 का क्या आता है, 1 और 81 में 1 है, तो ये किसका है, 1 का और 9 का। हम पहले कर चुके, तो इसके भी पॉसिबल क्या आएगा, 1 और 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अब 5 के अंदर कि 25 में 5 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ही है 5, वो भी किसका है, 5 का स्क्वायर। तो इसकी पॉसिबल क्या आएगी, 5। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर पूछ रखा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कि बगैर कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर फाइंड द नंबर फाइंड करना है आपको, विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स रूट, कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, जो 10 तक हमारा स्क्वायर था, इसके अंदर जो जो डिजिट आ रही है यानी कि जो लास्ट डिजिट है, अगर वो नंबर होगा किसी भी नंबर का इनमें से, तो इट्स मीन्स वो क्या है, एक स्क्वायर है, और जो नहीं होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर नंबर दिया है फर्स्ट, वो क्या दे रखा, 153 एंड 153। तो इसका जो लास्ट नंबर क्या है वो क्या है, 3 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 है किसी में कि 1 या 2 है, 9 है, इसमें 6 आ रहा है, ये 5 है, ये 6 है, ये 9 4 1 और 0। तो इसमें कहीं पर भी 3 नहीं है। तो ये भी क्या है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 3। नेक्स्ट है सेकंड में, इसके अंदर भी जो लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट डिजिट क्या है इसके अंदर, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर भी 7 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके अंदर भी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, इट्स लास्ट डिजिट इज 7। ठीक है, नेक्स्ट है 8। अब 8 देखेंगे यहाँ पर 1 2 9 6 5 6 9 4 1 0। तो यहाँ पर 8 भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें भी, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 8 है। अब नेक्स्ट है 1। अब देखो 1 हमें मालूम है, एक तो 1 का स्क्वायर 1 है और एक 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो इसमें भी 1 आएगा। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें क्या आएगा, इसका आंसर इट इज ए
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। हमें फाइंड करना है कि जो 100 और 169 है वो किसका स्क्वायर रूट है, और ये भी किसके थ्रू, सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओड नंबर है यानी जो 1 से ओड नंबर स्टार्ट करके जब तक 0 आंसर नहीं आ जाता तब तक हम उसे 100 में से माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, कि जो ओड नंबर है हमें पता है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, यानी कि एक नंबर छोड़ के एक है। ठीक है, उस तरह से तो हम इन सबको स्टार्टिंग से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट 100 में से हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ओड नंबर है उसके अंदर कि 100 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, 99। ठीक, अब हमारे पास 99 आंसर आ गया। तब 99 में से हम सेकेंड ओड नंबर 3 उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ओड नंबर आपको मालूम है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ठीक है, ये वाले इस तरह से। तो यहाँ पर अब 99 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। ठीक, नाउ अब हम 96 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट 5, 96 माइनस 5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91। अब हम 99 में से माइनस कर देंगे 7, तो 91 में से 7 माइनस करेंगे तो 84 आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा ये। फिफ्थ स्टेप में इनकी 84 में से माइनस करेंगे 9 करेंगे, पहले 7 के बाद 9 है, 9 तो इसमें आ जाएगा 75। ठीक है, अब 75 में से माइनस कर देंगे 11 तो इसमें बचेगा 4, 6 यानी कि 64। नाउ 64 माइनस 13 ये आएगा 51, यानी कि जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता जब तक हम इसको माइनस करते हैं, जहाँ पे 0 आएगा वहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर हमारा आंसर होगा। अब 51 माइनस 15 तो यहाँ पे आएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट 36 माइनस करेंगे हम 19, 17 तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 9 एंड 1, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब 19 माइनस हमारा क्या आएगा 19 तो ये आएगा 0। ठीक, इसके अंदर तो ये हमारे पास कितनी स्टेप आई, यानी कि 10 स्टेप आई। इट्स मीन्स यानी कि 10 ओड नंबर हमने माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 17 है तो यहाँ पे हमने 10 ओड नंबर इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, तब हमारा क्या आया, यहाँ पर 0 आंसर आया। इट मीन्स कि जो 100 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10 तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 100 आता है। इट्स मीन्स 100 स्क्वायर रूट है किसका, 10 का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम 169 का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एज इट इज सेम इसी तरह से हम इसमें भी सब्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो इसमें सेकंड में तो 169 माइनस 1 हमारे पास आएगा 168। नाउ 168 माइनस 3 तो आ जाएगा 165। ठीक है, 165 माइनस 5 तो 160 एंड 160 माइनस 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा 153। ठीक है, 153 माइनस 9 तो ये आएगा हमारे पास 144।
इस तरह से आपको करते चले जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है। 9 के बाद हम माइनस करेंगे 11 को, तो यहाँ पर 144 में से 11 माइनस करेंगे तो 133 आ जाएगा, ठीक है। 133 में से माइनस करेंगे अब हम 13, तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब 120 माइनस 13 के बाद 15, तो 15 में आएगा 105, ठीक है। 105 माइनस 17, तो ये आएगा हमारा 88। नेक्स्ट 88 माइनस 19, 976, ठीक है। अब 69 माइनस 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। इसी तरह से 48 में से हम माइनस कर देंगे 23, ठीक है। तो इसमें अब बचेगा ये 5 and 2, 25, ठीक। नेक्स्ट 25 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 21 के बाद क्या आएगा 23, और 23 के बाद 25, ठीक है, फिर 27, इस तरह से। तो ये हमारे कितने स्टेप आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। 13 है यहाँ पर, तो हमने 13 और नंबर इसको सब्सट्रैक्ट किया, तब हमारे पास इसका आंसर आया 0। इट्स मीन्स इनकी जो 169 है वो स्क्वायर रूट है किसका, 13, ठीक है। अगर हम 13 मल्टीप्लाई 30 करके देखते हैं तब भी कितना आता है 169 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इट्स मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द 13। तो ये हमारा जो क्वेश्चन थर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बट प्राइम फैक्टर से। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट्स हमें फाइंड आउट करना है, जो नंबर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमें फैक्टर के थ्रू करना है कि प्राइम फैक्टर के थ्रू इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 729, ठीक है। तो 729 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके अंदर तो हमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। इनकी डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से, जितने से छोटे से डिवाइड हो सकता है वहां से स्टेप वाइज स्टेप करना है। ऐसे नहीं करना है कि जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट उसको 5 या 7 से कर देते हैं। अगर स्टार्टिंग 2 या 3 से 1 से जिससे डिवाइड हो रहा है, इनकी 1 से तो नहीं, 1 से तो सेम नंबर ही आएगा, तो उससे हमें डिवाइड करके फिर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें 2 का तो मालूम है कि 2 से वही डिजिट डिवाइड होगी जिसका जो लास्ट डिजिट 2 4 0 6 8, ठीक है, जो 2 की टेबल में आते हैं वो लास्ट वाली डिजिट होगी, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं। अब 3 से डिवाइड करने का मेथड सिंपल सा है, जो भी ये डिजिट दी हुई है हम इन तीनों को क्या करेंगे, सम कर लेंगे, यानी कि 7 + 2 + 9, और तीनों का सम क्या आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि तीनों का सम अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो इट्स मीन्स ये 3 से डिविजिबल है यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से ये नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसके अंदर 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ठीक। आप इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हो, यानी कि 7 2 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर रहेगा, ऊपर से हम 2 लिखेंगे, तो 3 4 जा 12 0, और फिर यहाँ पर 9 लेके आएंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर इसको 3 से कर सकते हैं, 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, ठीक है। ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा कि 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, एंड फिर इससे 3 से डिवाइड होगा ये 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, और अब ये चला जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आंसर आए इसको हम लिख लेंगे कि हमारे पास कितने जो डिजिट। अब ये 1 का यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप 1 से फिर 1 करोगे तो फिर 1 ही रिमाइंडर रहेगा इस तरह, तो 1 को यहीं पे आप छोड़ दो।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 3, इन सबको हम एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 आए, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 2 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर अब इसके अंदर जो हमारे पास जो 3 ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनके हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। तो हमारे पास कितने पेयर आ गए, 3 पेयर है, तो हम 1 3 एंड 3 इंटू 3, ठीक है। पेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 3 3 यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब इन तीनों की हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या आ जाएगा 27, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 27। इट्स मीन्स कि 729 है, ये किसका स्क्वायर रूट है, 27 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट है 400, हम 400 वाला करेंगे। तो इसके अंदर भी इसी तरह से फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो यहाँ पर 400, ठीक है। तो ये हमें मालूम है 2 से चला जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 के 0, फिर 2 से 2 1 जा 0 0, फिर 2 से 2 5 जा 10 0, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। नेक्स्ट 2 से अब ये नहीं जाएगा, ठीक है, और ना ही अब ये 3 से जाएगा। और 4 के टेबल में भी 25 नहीं आता, अब 5 की टेबल में 25 आता है। तो 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 1। तो हमारे पास नंबर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसको भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसके भी हम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे यहाँ पर। और पेयर हमें सेम नंबर का ही बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है कि 2 का और 5 का, कि सेम नंबर का ही पेयर बनाना है यहाँ पे, कि 2 2 का 5 5 का, ठीक है, जो भी सेम नंबर है उसी का ही। तो यहाँ पर 2 2 एंड 5, तो यहाँ पर क्या आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, ठीक है। इनमें से एक एक नंबर इस तरह से कॉमन ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये लिख लेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 20 आया। तो इट्स मीन्स कि जो 400 था वो किसका स्क्वायर रूट है 20 का, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड 1764, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से हम इसको कर सकते हैं, 4 से इसके फैक्टर बना सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 2 से, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक। तो ये 2 से डिविजिबल है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप रफ वर्क में डिवाइड करके देख सकते, जो आंसर आएगा आप वहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ गई है 1 आ गई है, ठीक है। अब इन तीनों को सम कर लेते हैं, 4 4 8 एंड 1 9, तो 9 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 1 जा 1, 1 रिमाइंडर रहेगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब ये 7 से चला जाएगा, ठीक है, कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ठीक। तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, यहाँ पर। तो हमारे पास पेयर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हम तीनों की इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, ठीक है, इनकी 42 आया। इट्स मीन्स यहाँ पर जो 1764 किसका स्क्वायर रूट है 42, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4, वो भी एज इट इज इसी तरह से ही होगा,
4096, ठीक है। इसका भी हम फैक्टर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारे यहाँ पर 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 से 2 1 जा 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। इसके बाद ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। हम इसको रब कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1 और 2 7 जा 14। अब यहाँ पर ये 17, सॉरी यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, अब 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए, तो हम इसके पेयर बनाएंगे, यहीं पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास यहाँ पर पेयर बनते हैं, ये 4 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। थाउजेंड 96 इक्वल 1 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 पेयर बने, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 36, सॉरी 32 और 32 जा 64, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आया, 64, ठीक है। इट्स मीन्स 4096 स्क्वायर रूट होता है 64, ठीक है। इनके 64 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, फोर्थ का। नेक्स्ट है फिफ्थ, 7744, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ही इसमें लास्ट डिजिट 4 है, तो 2 से चला जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 7, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है, ये 4 है। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा और ना ये 3 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो ये 11 से होगा, ठीक है। इसके अंदर तो ये जाएगा 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, अब यहाँ पर 11 1 जा 11, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर इसके जो बनेंगे कि पहले 1 2 3 और 4 ये पेयर बन गए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है, इक्वली लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 11 जा आ गया हमारे पास
88। ठीक है, इट्स मीन्स कि 7744 स्क्वायर रूट है ये 88 का। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 6, 9604। ठीक है, इनकी 9604। तो यहाँ पर इसकी जो लास्ट डिजिट है 4 है, तो इसके अंदर ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करेंगे इसको, फर्स्ट फैक्टर इसका 2। तो यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16, 0 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब ये यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। तो 3 8 जा 24, 0 और 3 1 जा 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, गलत हो गया यहाँ पे। मैंने सोचा यहीं पर 24 और 0 और इसके अंदर इसमें 3 से जाता तो हम इसका सम करके देखते, जब भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसका सम करेंगे तो यहाँ पर 4 2 6 और 0 1 नहीं जाएगा, तो ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी, 7 से जा सकता है। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 7 से जाएगा। 7 3 जा 21 आ जाएगा। ठीक है, 30 और 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक, अभी फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। अब फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 to 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बने 2 × 7 × 7। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 7 2 जा 14 और 14 7 जा 98। इट्स मीन्स इनकी 9604 स्क्वायर रूट है 98 का। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 5 9 2 9। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे इसमें 9 है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा और 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 से हो सकता है, 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 8 जा 56 और यहाँ पर 2 और 7 4 जा 28 और ये बचेगा 4 और 9 7 7 जा 49। ठीक है, अब फिर ये 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब ये 11 से चला जाएगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर बनेंगे 7 × 7 × 11 × 11 यहाँ पर। तो हमारे पास आया 7 × 11 77। ठीक है, इट्स मीन्स जो ये है ये किसका स्क्वायर रूट है 77 का। ठीक, 77 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 8 है 9216। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारे पास 16 की 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 6 12 नहीं जाने की 0 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसके बाद ये फिर 2 से चला जाएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12।
फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं होगा, सो एक मिनट देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 12 और 2 3 जा 6। यहाँ पे भी 7 आएगा इसके अंदर, यानी कि 2 5 जा 10 डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 2 5 जा 10 और 1 रिमाइंडर 5, 2 7 जा 14 और फिर यहाँ पे 2 6 जा 12, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, वो पता नहीं यहाँ पर इसके अंदर। अब यहाँ पर ये 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, अब ये 2 से 2 1 जा 2, 2 4 8 और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 12, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे क्या आया, यहीं तो बना लेते हैं हम पेयर, आप लिख लेना 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी 5 पेयर बने 2 का और 1 पेयर बना यहाँ पर 3 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, और 32 3 जा आएगा 6 और 9 96। ठीक है, तो इस मीन्स 9216 स्क्वायर रूट है 96 का। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 9 5 to 9 529। ठीक है, अब यहाँ पर ये चला जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी, 3 से जाएगा, ये 3 1 जा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 रिमाइंड रहेगा, फिर 19 बचेगा। तो 4 से जाएगा नहीं, 5 की टेबल में 9 नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7 की टेबल में 9 है लास्ट में, तो 7 7 जो 49, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, तो फिर सीधा देखो ये डायरेक्ट है, हमें पता है किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर ये 23 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 23 से ही चले जाएंगे, 23 से ही, तो 23 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 2 9 23 23 से, तो ये चला जाएगा 22 जा 46, माइनस करेंगे, कैरी यहाँ पे बच जाएगा, 12 में 6 गया 6 और ये 9 और 23 3 जा 69। ठीक है, 0, तो ये आएगा 23 और यहाँ पर फिर आएगा 23 1 जा 23। ठीक है, तो हमारे पास ओनली 1 पेयर बनता है, 23 इंटू 23 इक्वल आ जाएगा 5, सॉरी इसके अंदर हम पेयर बनाएंगे, इसका इंटू 1 पेयर बना हमारा, तो ये क्या आया 23। ठीक है, तो 23 किसका, कि 529 है वो 23 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 23। नेक्स्ट है लास्ट 8110 की 100, इसको करते हैं, लास्ट में इनकी 0 है तो हमें पता है 2 से ये हो जाएगा,
तो 2 यहीं पे कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा जाएगा ये, नीचे स्पेस नहीं इसके अंदर। तो 8 1 0 0 यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, फिर नहीं जाएगा 0। 2 5 जा 10 0। 2 2 जा 4 0। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 1 0, सॉरी अब लास्ट में 5 आ गया तो यहाँ पर ही 5 पर ये नहीं जाएगा अब इसके अंदर। अब 5 है तो इसके अंदर ये 3 से चला जाएगा। 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से चल जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 25 का भी 5 से चला जाएगा। 5 5 जा 25, ठीक है, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया 2 इंटू 2 इनकी 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 5 इंटू 5, ठीक है। इसके पेयर बना लेंगे। 2 1 पेयर इंटू 3 एंड इंटू 3 एंड इंटू 5, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर तो इसमें बना 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 19, सॉरी 90, ठीक है। तो इट्स मीन्स ये क्या है, 90 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा 4th क्वेश्चन था। इसके लिए आपको जो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिवाइड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी होता है तो मिस्टेक हो जाती है। ये तो मुझसे काफ़ी मिस्टेक हो गई, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 जो बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हमारा जो 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आपको अदर वीडियोस देखनी है मैथ की या फिर साइंस या 7th क्लास की साइंस या अदर क्लासेस की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपकी उसी क्लास की जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगी। या फिर आप इस चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट के अंदर क्लास वाइज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पर आपको संस्कृत, मैथ और साइंस 7 की संस्कृत भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।